हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो शुरुआत करता हूँ आज की मैथ की क्लास, जिसमें मैथ का नंबर सिस्टम चल रहा है। और जितने भी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो बने रहिएगा, एंड तक बने रहेगा। और जिस तरीके आज से पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने योग पर आधारित प्रश्न कराए थे। किस पर? योग पर आधारित प्रश्न। और आज मैं कराता हूं भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न होंगे आपके किस पर? भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न, एंड तक बने रहना, बहुत जबरदस्त होंगे, ठीक है। कोई भी साथी जितने भी हैं एंड तक बने रहेंगे। प्रश्न है भाग पर आधारित। भाग पर किस किस तरह से प्रश्न बनते हैं और किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल जितने भी उत्तर प्रदेश के सिपाही हैं बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कोई जानकारी लेनी हो, यूपी पुलिस से रिलेटेड, इंडियन आर्मी से रिलेटेड, कब कैसे क्या मेडिकल कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो किस पर आधारित प्रश्न है? भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न एंड तक देखने आपके लिए, एंड तक बनना। वीडियो में कोई दिक्कत कोई समस्या हो तुरंत कमेंट कर देना। प्रश्न यह है 1265 में किस संख्या से भाग दें? प्रश्न लिखिए 1265 में किस संख्या से भाग दें? किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 हो। भागफल 84 तथा शेषफल 5 हो। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। प्रश्न यह है 1265 में किस संख्या से भाग दें? भागफल 84 तथा शेषफल 5 हो। इसमें पूछा क्या है? भाज्य पूछा है। किस संख्या? 1265 में यानी भाजक पूछा है। ये ऐसे इस तरह से होता है। 1265 में किस संख्या से भाग दें? 1265 में किस संख्या से भाग दें, ये पूछा है कि भाग दें। भागफल 84, भागफल है ये, ठीक है। क्या है? भागफल 84, ये भागफल होता है 84 तथा शेषफल 5 हो। इस तरह से ये प्रश्न है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य इसकी गुणा कर देते हैं और ये जोड़ देते हैं, बराबर ये हो जाता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो देखो भाज्य कितना है? 1265। भाजक हमने कितना मान लिया? x। भागफल कितना है? 84 और प्लस 5। 5 इधर आके घटा दो। 1265 माइनस 5 84x, कितना बचा यहाँ? 1260 बराबर 84x। हमें x की वैल्यू निकालनी दिख रहा है, हाँ। तो x बराबर हो जाएगा 1260/84। बताइए 84, 80 दूनी 160, कहीं गलत हो गया क्या? 1260 ही है। 84, 1265, जब इधर आके ये घट गया तो 1260 बचा। बताइए 84 से इसे भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? कट रहा है नहीं कट रहा है? कटना चाहिए, हाँ। कितना बार कटेगा? 12 से काटो। 12 सत्ते 84, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 7 से इसे काटो, 7 एकम 7, बचे कितने यहाँ? 3 और 7 पंजे 35, कितना आ गया? 15 आंसर आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? 15। बताइए कोई दिक्कत? 15 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, प्रश्न को प्रत्येक को नोट करेंगे, उतारेंगे, समझे। और जिन जिन बच्चों की कमेंट है, जिन जिन बच्चों की कॉल आ रही है बराबर कि सर लाइव क्लास कब से, तो लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। बशर्ते आप जितने भी साथी हैं शुरुआत से बिल्कुल एंड तक बने रहे करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई दिक्कत कोई समस्या, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम तुरंत कमेंट करें, ठीक है। हाँ ठीक है, इस प्रश्न को उतारते जाइए, प्रत्येक प्रश्न को उतारेंगे
और जो साथी शुरुआत से लेकर एंड तक बनेंगे 101% मैदान जीत कर जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 1708 में कौन सी छोटी से छोटी, 1708 में दूसरा प्रश्न, 1708 में कौन सी में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या, की प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो, पूरी विभाजित हो, पूरी विभाजित हो। बताइए, जल्दी से कीजिए प्रश्न को। देखो जैसे ही मैं प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ तुरंत प्रश्न को करने की कोशिश किया करें। ठीक है, शांत नहीं बैठे करें और टीवी की तरह ना देखें, एंड तक बने रहें। देखो याद रखना, जो एंड तक रहेगा वो मैदान जीत कर जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। जो देखते रहेंगे उन्हें आपको पता ही क्या होता है, जो देखते हैं वो देखते रह जाते हैं। ठीक है। हाँ, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। ऐसे प्रश्न को 13 से भाग करनी है 1708 को। एक बात बताओ, 13 से भाग करें 1708 को तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो पूरी यानी घटाने पर पूरी इसमें से घटा दे, पूरी 13 से विभाजित हो। तो भाग कर दो, 13 एकम 13, कितने बचे 4, उतार लिया 0, 13 तिया 39, कितना बचा 1, उतार लिए 8, 13 एकम 13, कितने बचे 5। ऐसे प्रश्न में जब घटाने की बात कही जाए, तो जो शेष होता है भाई घटा दिया जाए। घटाने की अगर बात की जाए, घटाने की, तो क्या करेंगे, शेष वाली संख्या से आंसर होता है शेष 5, यही आंसर है, यही आंसर। उसने कहा कितना घटा, 1708 में से 5 घटा दो, 1708 में से 5 घटा दो, दी गई संख्या पूरी, क्योंकि यही अगर 5 ना होती तो पूरी विभाजित हो जाती, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 इसमें से घटा दी जाए तो पूरी की पूरी संख्या 17 से पूरी कितने 13 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। कीजिए। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक है। यदि पेन कॉपी लेके बैठेंगे, और जिन बच्चों का कहना यह है कि सर पूरा कोर्स कराएंगे यूपी प्लस का, तो मैं पूरा कोर्स आपको मिलेगा, A to Z मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब कुछ मिलेगा। बस भरोसा रखिए, एंड तक बन अभी तो बस शुरुआत है। शुरुआत क्या है, तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ी बाधाएं आती हैं, वैसे आने वाले समय में कोई बाधा नहीं आएगी। 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दें, प्रश्न लिखिए, 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दें, प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो, 18 से पूरी विभाजित हो जाए, देखो 1560 में कौन सी छोटी से छोटी बोला होगा इसमें। ठीक है, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जो कि दी गई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। समझ गए। हाँ, 18 से पूरी विभाजित करने को कहा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। प्रश्न यह है 1560 कितने को, 1560 को भाग करना है 18 से। इसमें 18 से भाग दो, कितना बार जाएगा, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 होते हैं। कितना बचा, 6 में से 4 गए 2, 12। बताओ कितना बार जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108। कितना बचा 12। कितना बचा 12। इसमें कितनी कमी रह गई जो कि 18 हो जाता, बताइए। यदि यहां पर 18 पंजे 90, 18 छक्का 108,
अब यहाँ देखो इससे इसकी कितनी कमी रहेगी, यहाँ 12 है, यहाँ 18, अगर 12 में यहाँ 6 और होते, कितने होते, 6 और होते तो पूरा 18 हो जाता, तो 18 सत्ते हो जाते 126, 18 सत्ते 126 हो जाते सीधा सीधा। तो क्यों ना यहाँ पर कितना, ये कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 12 तो है ही, 6 और जोड़ दें, तो आंसर कितना आएगा, 6 जोड़ दें। कितना, 18 से ये कितना कम है, 12, 6 कम है, 6 जोड़ दें, यही आपका, या ऐसा काम क्या करें, 18 में से जो शेष बचे वही आंसर होता है, 18 में से 12 घटाओ, कितना बचा, 6, यही आंसर हो जाएगा 6 जोड़ दें, तो 6 जोड़ देने पर दी गई संख्या पूरी पूरी 18 से कट जाएगी। बताइए 6 इसका आंसर हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बस देखो दिक्कत कोई नहीं आएगी, बस आप एंड तक सवालों को लिखा करें, लिखेंगे नहीं तो हो सकता है कि आप मार्ग से भटक जाएं। मार्ग से भटकने में दिक्कत तो नहीं होगी, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी संख्या कौन सी, बताइए कि 42 से छोटी संख्या कौन सी अन्य संख्या भी x को विभाजित करेगी, कहीं कीजिए जल्दी से, जिसका आंसर आ जाए करे वो कमेंट कर दिया करे, ठीक है। बताइए, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न को लिखेंगे, लिखने के बाद पढ़ेंगे, समझ में तब आएगा। इसलिए वो कह रहा है एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 42 से पूरी पूरी विभाजित, कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी संख्या कौन सी अन्य संख्या x को भी विभाजित करेगी, बताइए। तो सबसे पहले कीजिए, कौन सा होगा, देखो 42 से विभाजित हो जाती है, तो 42 के कर लो आप गुणनखंड। 42 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 3 7, 2 3 6 7 42, तो एक तो हो जाएगा 2, 3, 7। अब उसने ये कहा है कि वो दी गई संख्या को कितने से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एक तो 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 7 से हो जाएगी, 2 तिया 6 से भी हो जाएगी, 2 सत्ते 14 से भी हो जाएगी, 7 तिया 21 से भी हो जाएगी, और 7 तिया 21 दूनी 42 से, 42 से तो हो ही जाएगी। और भी वो है किसी से, हाँ 7 दूनी 14 तो हो ही गई, इन्हीं संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, तो इनसे हो जाएगी। देखो जब 42 से जो संख्या डिवाइड हो रही है, जो संख्या 42 से डिवाइड हो रही है, जो संख्या 42 से भाग हो रही है, वो संख्या और किससे डिवाइड हो जाएगी, 42 के जो भी फैक्टर होंगे उनसे भी डिवाइड हो जाएगी। जो संख्या, जैसे कोई संख्या है 6 से डिवाइड हो रही है, तो 6 से जब डिवाइड हो रही है तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3। तो जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड होगी, वो 3 से भी डिवाइड होगी। जो संख्या 42 से डिवाइड है, उसके 42 से छोटी संख्या 2 3 7 6 14 21, 42 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी से विभाजित हो जाएगी। समझ गए? हाँ, अगला उतारिए प्रश्न, 5वां प्रश्न मैं करा रहा हूं, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सभी लोग फटाफट करते जाइए। 5वां प्रश्न, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। बहुत मोस्ट प्रश्न है। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना
परंतु शेष का दोगुना, परंतु शेष का दोगुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो, यदि शेष 30 हो, बताइए यदि शेष 30 हो, कीजिए। भाग पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं, भाग पर एक न एक प्रश्न भाग पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाग के एक प्रश्न में भाजक, देखो तरीका मैं यही बताऊंगा, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। प्रश्न को करेंगे भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना, परंतु शेष का 2 गुना है। शेष का इसका क्या है 2 गुना। भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। यदि ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो, शेष क्या हो 30, तो 30 का 2 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 60, और ये इसका 5 गुना, तो यहाँ कितना होगा 12, क्योंकि 12 का 5 गुना 60 हो गया। अब इसे तो निकाल ही लोगे, इसे निकालने में क्या बचा, देखो इसका ये 5 गुना है, इसका ये 2 गुना है, हो गया नहीं हो गया। अब देखो बताइए, इसकी गुणा कर लो, इसे जोड़ दो। देखो वही फॉर्मूला, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 60 गुणा 12 प्लस 30, 12 छक 72, 720 प्लस 30 कितना हो गया 750, 750 आंसर आएगा। भाज्य बराबर हो जाएगा 750। कितना हो जाना चाहिए 750। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, समझे? कोई दिक्कत कोई समस्या हो बता दीजिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर के लगातार करते जाइए, ठीक है। हाँ, सभी क्लास मिलेंगी आज, इंग्लिश यानी कि हिंदी भी मिलेगी और रीजनिंग भी मिलेगी, ठीक है। डेली क्लासें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, शेष 45 प्राप्त होता है, शेष 45 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? तो शेष कितना प्राप्त होगा? कीजिए जल्दी से। हाँ, लगाते जाइए जबरदस्त तरीके से। क्या है? एक संख्या को 69 से, देखो ऐसे प्रश्न को वैसे मैं सीधा सीधा भी करा देता हूँ, वैसे तरीका ये है, एक संख्या को 69 से भाग दिया जाए, देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23, तो सबसे पहले हमें 69 एकम 69 रहा होगा, तो यहाँ संख्या कितनी होगी? 9 और 5 14, 6 और 4 10 और 1 11, 114 थी इसका मतलब यहाँ संख्या। अब अगर उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए 114 को, तो कितना भागफल आएगा? 23 पंजे 100 कितने होते? 5, 23 पंजे 105, कितना बचा बताइए? 9 ही तो बचा। कितना शेष बचा?
9 शेष बचा सीधा सीधा, ठीक है। या सीधा सीधा मैं बताता हूं, इतना ही तो है, कहीं गलत हो गया, शेष 45 प्राप्त होता है यदि उसे जो गलत हो रहा है। 23 पंजे 105 थोड़े होते हैं, 23 पंजे होते हैं 115। हाँ 23 चौका कीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो, 23 चौक 92, 4 में से 2 गए, 2 बचे, और यहाँ कितने बचे 11 2 22 शेष बचेगा। कितना बचेगा 22 शेष आना चाहिए, ठीक है। 23 चौक 92 शेष के बच रहा है। ये तो हो गया सीधा तरीके से। अगर बात करूं तो देखो जो शेष बचे उसको भाग कर दिया करो, किससे, जिससे भाग करा रहा है शेष को। तो 45 शेष बच रहा है, 45 को 23 से भाग, 23 से कम 23 कितना बचा 3 2 22 बचा यहाँ भी, तो 22 शेष। इस तरीके से सीधा सीधा भी आप कर सकते हो, ठीक है। सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा भी हो जाता है, लेकिन इसका बेसिक जो है वो ये है, बेसिक तरीके से करने का, ठीक है। बेस इसका ये है, बेस के अगर करेंगे तो उस तरीके से आप कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। अगला प्रश्न मैं लगाता हूं। हाँ अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक, जिसके सभी अंक 5 हैं। कितने हैं 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है बताइए, जल्दी बताइए। तो देखो 5 5 प्राप्त हो रहे हैं, किससे किससे भाग करने पर, किससे गुणा, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर। अब 15 से आप भाग करो तो सीधा 5 5 प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां से करो 15 तिया 45, जहां पूरा पूरा भाग चला है समझ लो वही आंसर हो जाएगा। 15 तिया 45, बच्चे कितने 10, उतालिए 5, 15 सत्ते 105, यहां पूरा पूरा ये कट गया। इसका मतलब 37 से यदि गुणा, 37 में आंसर कितना आना चाहिए 37, आंसर आना चाहिए 37 में 37 में 15 से गुणा कर लो, 5 ही 5 प्राप्त होंगे, देख लो। 37 से 15 में से गुणा कर लो, 37 में 15 सत्ते 105, हाथ से लगे 10, 15 से 45, 10 55 आ गया। नहीं, छोटी से छोटी संख्या पूछी तो 555 हो जाएगी। बताइए, ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 7वां ही, हाँ। आगे 8वां प्रश्न उतारिए। 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न कराता हूं। 8वां प्रश्न क्या दिया है देखिए। 8वां प्रश्न दिया है 1597 के निकटतम, 1597 के निकटतम। आज सिर्फ किसके भाग पर आधारित, और इससे छोटी संख्या, और इससे छोटी संख्या जो 147 से, जो 147 से पूरी नहीं 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी विभाजित हो, जो 18 से पूरी विभाजित हो। उसी तरह हो जाएगी, ठीक है, उसी तरह हो जाएगी। 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या, इससे छोटी बतानी है, बड़ी नहीं बतानी, ठीक है। इससे 15 जो शेष फल होगा उससे घटा देना, आंसर वही आ जाएगा। 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी विभाजित है। 1597 लिखो और 18 से भाग दे तो बताइए
कितना बार कटेगा? 18 अट्ठे 144, 144 बचे कितने? 9 में से 4 गए 5 और 1 15, उतार लो 7, 18 अट्ठे 144, कितना बचेगा? 7 में से 4 गए 3 और यहाँ का बचा 13, तो इस शेषफल कितना बच रहा है? 13 बच रहा है। तो वो कह रहा है 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी विभाजित हो जाए। इसके अरे 1597 के निकटतम और इससे छोटी, हाँ तो इससे छोटी तो ये 1597 में से घटा लो, 1597 में से 13 घटा लो, 13 में से 3 गए कितने? सॉरी 7 में से 3 गए कितने बचे? 4, यहाँ बचे 8, लो 1584, ये आपका आंसर आएगा। 1584 एक ऐसी संख्या है जो इससे छोटी है, इसके निकटतम है और पूरी की पूरी 18 से विभाज्य होगी। कितनी होगी? 18 से पूरी विभाज्य होगी। कितनी हो जाएगी बताइए? बताइए कोई दिक्कत? 1597। अगला प्रश्न कीजिए। अब होगा नमा प्रश्न। नमा प्रश्न उतारिए। नमा प्रश्न क्या है? नमा प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। बताइए, इससे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूरी विभाजित हो जाए, कितने से? 100। देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 ये हो गई छोटी, इससे 147 से भाग दे लो। इसका मतलब ये है 147 से भाग दो और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछिए, बताइए कौन सी होगी। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 147 से 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28 और 6 कम 6 और 2 8, 882। अब एक काम तो कर सकते हो, यहां से या तो सत्ते लगा सकते हो, तो सत्ते से आंसर आ जाएगा। इससे बड़ी होगी 4 अंकों, इस 1000 से छोटी तो हो जाएगी 3 अंकों की, इससे बड़ी संख्या निकालनी है तो या तो आप सत्ते लगा सकते हो तो या घटा के इसके अंतर से कर सकते हो। देखो कितना बच रहा है बताइए, शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ बचा 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 8 9 में से 1 और 9 में से यहाँ भी कितना बचा? 8 गए 1, 118 बच रहा है शेष, 118 शेष बच रहा है। यानी कि मेरा मतलब ये है इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 147 से पूरी। अब एक बात बताओ, 118 तो 147 में से 118 घटा लो, कितना बचा? 15 में से 8 गए, सॉरी 17 में से 8 गए 9, यहाँ कितना बचा? 3 और 3 में से यहाँ 3 में से 2 गए, कितने बचे? 3 में से 2 गए 1, सॉरी 3 में से 1 गए 2 बचे, 29। कितना शेष? 29। यानी 1000 में 29 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1029 जो होगा वो पूरी संख्या होगी 1000 से बड़ी, जो पूरी की पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? पूरी की पूरी संख्या 147 से कटे। या एक सत्ते बार लगा या सत्ते लगा देते, सत्ते लगाते तो कितना बैठता? इससे एक बड़ी संख्या 1029 बैठता, 1029 बैठता। इसका मतलब सीधा भी आप कर सकते थे। हाँ लगा दीजिए सर अंतिम प्रश्न। और हाँ लगाना कुछ नहीं है, सब लिखना ही है। हाँ लिखना ही है, लगाना कुछ नहीं है सब, क्योंकि थोड़ा ऐसे प्रश्न हैं जो टाइप नहीं हो पा रहे हैं, टाइप होने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, लास्ट प्रश्न में करा रहा हूँ। 10वां प्रश्न क्या है? और भाग पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 105 से
पूरी पूरी विभाजित हो जाए, बताइए विभाजित हो जाए कीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी पूरी, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 बार 5 5 लिख दो, मैंने बता दिया है। और इसे कितने से भाग कर दो, पूरी पूरी 105 से भाग हो जाए। तो अब देखो इसका जो शेषफल बचेगा उसमें से ये घटा लो, 105 पंजे कर दो, 9 पंजे निम्मा निम्मा करके देखो, 9 पंजे 45 और 9 एकम 945, कितना बच्चा बताइए। 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए बच्चे 4 और 9 में से 4 गए बच्चे 5, ठीक है 54 बच्चे, उतार लिया 9। कितना बार जाएगा बताइए, 5 बार कर दो, 5 25 और 5 एकम 5, बताइए कितना। 9 में से 5 गए 4 और 4 में 2, उतार लिए 9, ठीक है। तो अगला कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, उतारिए 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, कितना बचा 9 और यहाँ 4 में यहाँ बचे 39, शेष कितना बचा बताइए, शेष बचा 39। अब यानी 1 2 3 4, वो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो, हाँ तो 39 घटा दो, 39 घटा दो, यहाँ बचा 0, यहाँ बचे 6 9 9 9, 99,960 जो है एक ऐसी संख्या है जो 105 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 99,960, बताइए। देखो प्रश्न आपके लेवल के थे और बिल्कुल आपको समझ में आए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा उम्मीद है कि बिल्कुल आपको सवाल समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।